नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। सदन में हंगामे के चलते कार्रवाई हुई थी स्थगित, 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी कार्रवाई। सदन में फिर गुंजा राहुल का मुद्दा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। विपक्ष के हंगामे के बाद से कार्रवाई स्थगित हो गई थी, तो 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई थी। फिर से एक बार राहुल का मुद्दा सदन में गूंजा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, विपक्ष के हंगामे के बाद से सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। एक बार फिर से राहुल का मुद्दा जो है सदन में गूंजा है, जिसके बाद से कार्रवाई जो है स्थगित हो गई थी। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है सदन में, जिसके बाद से राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। दोपहर 2 बजे तक तो कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होने वाली है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। विपक्ष के हंगामे के बाद से दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। पहले लोकसभा की, फिर राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कार्रवाई स्थगित हो गई थी 2 बजे तक के लिए। अब थोड़ी देर में कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी। तो विपक्ष के हंगामे के बाद से लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। चलिए सीधे चलते हैं राज्यसभा, जहां की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। Leader of the opposition, I have called upon leader of the opposition, leader of the house, control your team. Leader of the house, control it. Honorable members, I have called upon leader of the opposition to raise, please. Leader of the opposition, जो जेपीसी के बारे में हम यहाँ पर अपनी बात बार बार रख रहे हैं, और आज हम ईडी के सामने वहाँ के कमिश्नर डायरेक्टर के पास जाकर हम please. Honorable members, honorable members, if in this house we do not express, where will we express? Honorable leader of the opposition wanted to say something. He should be heard in repetition. I would urge everyone to observe order and listen to. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Thursday, 16th March 2023. कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। बड़ी जानकारी, विपक्ष के हंगामे के बाद से राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। जानकारी दे रही कि राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की, अभी कुछ देर पहले राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी। अब शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जिसके चलते राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी, पहले 11 बजे, और अब फिर राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। contained in the 170 report of the Standing Committee on Commerce implemented in the district as brought up, including one district, one product initiative
pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. Thank you, sir. Shri Prahlad Joshi, Chairman sir, on behalf of my Prahlad Joshi, I like to move the following, that this House do agree with the 41st report of the Business Advisory Committee presented to the House on 14th March 2023. है कि ये सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 14/3/2023 सभा में प्रस्तुत 41वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इस पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। नाउ श्री राजनाथ, श्री अजय भट्ट On behalf of my senior colleague Shri Rajnath Singh ji, I seek the leave to introduce Inter-Services Organization Command, Control and Equipment Bill 2023, which empowers Commander-in-Chief and Officers-in-Command of Inter-Services Organization with all disciplinary प्रश्न यह है कि विधेयक को पूर्व सापेक्ष करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में कहे वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker sir, I introduce the bill. मेरा निवेदन आपसे है, आपके बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहना है, सबको बताना है, पूरे हाउस को भी बताना यह है कि हम बैठे हैं विधि विधान कार्य करने के लिए, लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए पार्लियामेंट होती है। और इस सिलसिले में मेरे आपसे सबसे निवेदन यह रहेगा कि यहाँ हाउस में ऑर्डर लाने के लिए सिर्फ चेयर ही एकमात्र व्यवस्था नहीं है, हर एक मेंबर को भी यह काम करने की आवश्यकता है। नाउ ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल स्पीकर हैज रिसीव्ड notices of adjournment motion from some members on different issues. Honorable Speaker has disallowed all the notices of adjournment motion. An announcement. There are a large number of members who want to submit their 377. I would request all members to lay their 377 issues on the table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter to the table of the House immediately. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. मुझे जितनी जानकारी है, हाउस में पेपर लाने की अनुमति है, प्लाकार्ड नहीं। हाउस में, हाँ मंत्री जी,
ऑनरेबल स्पीकर हैज डायरेक्टेड वेरी कैटेगोरिकली, माननीय स्पीकर साहब ने बहुत कैटेगोरिकली डायरेक्शन दिया है कि प्लेकार्ड लाके, तट्टिया लाके प्रदर्शन नहीं करना है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, जो आज और फिर से इंफॉर्मेशन मिल रहा है सारे दुनिया के डायस्पोरा से हमको फोन आ रहे, भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है aspersions on the स्पीकर के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, our mics are not older, they are functioning and still they can't be switched on। ये क्या आरोप है? डायरेक्टली ये स्पीकर पर आरोप है, इंस्टीट्यूशन पर आरोप है। और ये कहा है बाहर जाके, दिस इज द हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट, सर। एंड ये करते हुए इधर तट्टिया लेके अंदर आते हैं। ये इतना ही नहीं कहा है, एमपीज आउटसाइड द पार्लियामेंट, एमपीज हु स्टैंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, उनको भी अरेस्ट किया गया है। कि कहां अरेस्ट हुआ है? एक झूठा आरोप दुनिया में जाके, बाकी देशों में जाके ऐसे बात करना, और भारत एक सॉवरेन कंट्री है, बाकी देशों को इंटरव्यू करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है सर। तो इस घोर अपमान करते हुए माफी मांगने के बजाय ये तट्टिया लेके आ रहे हैं। ये तट्टिया लेके आने वाले के लिए एक्शन होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है सर। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 16 मार्च 2023 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है कल सुबह 11 बजे तक के लिए। बड़ी जानकारी, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। पहले राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी, अब लोकसभा की कार्रवाई भी कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। पहले राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी, अब विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए एक ही दिन में अब ये तीसरे दिन भी फिर से यही हो रहा है कि लगातार कार्रवाई जो है स्थगित हो रही है। पहले 11 बजे 2 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे कार्रवाई शुरू होती है, फिर वही अगले दिन 11 बजे सुबह तक के लिए स्थगित हो जाती है। देखिए स्वीटी, अगर हम पिछले 3 दिन का पूरा घटनाक्रम देखें तो लगातार विपक्ष हावी होता जा रहा है सरकार पर। सरकार के खिलाफ उनका जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो संसद में पिछले 2 दिन से जिस तरह से विरोध जताया जा रहा था, आज भी जताया गया, और हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई पिछले 2 दिन से स्थगित हो रही थी, आज भी हुई। लेकिन आज बड़ी जो और अहम बात जो है वो ये है कि कल तक विपक्षी दल जो अडानी मुद्दे को लेकर एकजुट थे, उन विपक्षी दलों की संख्या कल तक 14 थी, लेकिन आज वो संख्या 18 हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये कि आज ना सिर्फ विपक्षी दलों ने अडानी के मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में विरोध जताया है, बल्कि संसद से लेकर और ईडी के दफ्तर तक मार्च निकाल करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें बीच में रोक लिया गया धारा 144 का हवाला देकर। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष लगभग एकजुट हो चुका है और वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल अडानी मामले को लेकर जेपीसी के गठन की जो उनकी मांग है उसे पूरा कराया जाए, जेपीसी का गठन हो, मामले की निष्पक्ष जांच हो। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं सरकार पर विपक्ष का दबाव ज़्यादा बढ़ गया है। स्वीटी जी, देखिए किस तरीके से आपने भी कहा कि कल 14 विपक्षी पार्टी एकजुट थी और आज के दिन में जो है 18 विपक्षी पार्टी एक साथ होकर जो है मार्च निकाल रही है। लेकिन राहुल, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, कहीं ये उसका एक संकेत तो नहीं है विपक्षी पार्टी जो एकजुट हो रही है?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 18 विपक्षी दलों का एक मंच पर आना, भले ही वो अडानी वाला स्कैम को लेकर एक मंच पर आए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जरूर कहा जा सकता है। स्वीटी, हमें ये भी मतलब जानना जरूरी है, हमें ये भी समझना जरूरी है कि अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी सरकार में शामिल है, लेकिन गठबंधन करके उसे सरकार मिलाने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर अडानी मामले में मामला इसी तरह से अगर तूल पकड़ता रहा तो इसमें संदेह नहीं कि जो कई राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही हैं उन पर भी संकट के बादल आ सकते हैं। बहरहाल हालात कल जो भी हों, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हावी होता फिलहाल दिखाई दे रहा है। जी, पहले ये जो मुद्दा था ये सिर्फ सदन में उठता था, लेकिन अब देखिए सदन से सड़क तक लगातार संग्राम जो है वो जारी है विपक्षी दलों का। बिल्कुल, खाली हम दिल्ली की ही बात ना करें, केरला में भी आज इस मामले को लेकर प्रदर्शन हुए हैं, कई विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया है। इसके अलावा राजस्थान में भी प्रदर्शन हुआ है और कई स्टेटों में भी इस तरह के प्रदर्शन लगातार जारी हैं। तो जाहिर तौर पर दबाव सिर्फ संसद तक ही नहीं है, बल्कि सड़कों पर भी लगातार पुरजोर कोशिश हो रही है, राज्य सरकारों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मामले में अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो 2024 का चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है और विपक्ष इसे भुनाने की पुरजोर कोशिश करेगा। स्वीटी जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि तमाम विपक्षी दल एक साथ आके बहुत ज़्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। अडानी मामले पर विपक्षी दलों का मार्च, अडानी पर कार्रवाई की मांग को लेकर मार्च, पुलिस ने विपक्षी सांसदों को रोका। विजय चौक पर विपक्ष के मार्च को रोका गया। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको कि अडानी मामले पर विपक्षी दलों का मार्च शुरू होने वाला था, जिसको विजय चौक पर ही रोक लिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, विजय चौक से ईडी के दफ्तर तक ये मार्च होने वाला था, लेकिन धारा 144 का हवाला देते हुए पुलिस ने बीच में ही रोक दिया ये मार्च। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 18 विपक्षी दलों का ये मार्च जो है वो शुरू होने वाला था, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस ने इसको रोक दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की कि अडानी मामले को लेकर जो है ये मार्च होने वाला था, अडानी मामले में कार्यवाही को लेकर ये मार्च होने वाला था। जेपीसी के गठन की मांग लगातार उठ रही है, जिसको लेकर विपक्ष ये मार्च करने वाला था, जो कि बीच में ही रोक दिया गया। तो विपक्षी दलों का मार्च जो है अडानी मामले पे वो लगातार देखिए जारी है। धारा 144 भी लगाई हुई है। वही कार्यवाही की मांग को लेकर विजय चौक पर रोक दिया गया ये मार्च। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आप हाथों में भी पोस्टर देख सकते हैं तमाम विपक्षी दलों की कि किस तरीके से मार्च रोका जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे जो हम दिखा रहे हैं कि पहली टीएमसी सांसदों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने, तो दूसरी सांसदों का पैदल मार्च जो कि विजय चौक से ईडी के दफ्तर तक होनी है, जिसको बीच में रोक दिया गया धारा 144 का हवाला देते हुए। और तीसरी तस्वीर जो है वो विपक्ष की बैठक की है। विपक्ष की बैठक लगातार हो रही है अडानी मामले पे कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए सरकार को घेरने की। अडानी की मामला लगातार गरमाता जा रहा है और उठता जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अडानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। तो ये आपको 3 तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, पहली तस्वीर में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि टीएमसी के सांसद जितने भी हैं सब महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर सांसदों के पैदल मार्च की है और तीसरी तस्वीर जो है विपक्ष की बैठक की है। राहुल शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राहुल, देखिए ये 3 तस्वीर साफ बता रही है कि किस तरीके से सरकार को घेरने की पूरी रणनीति विपक्ष तैयार कर रहा है दिन पर दिन। बिल्कुल स्वीटी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि कल तक जो अडानी मुद्दे को उठाने वाली विपक्षी दल थे वो उनकी संख्या महज 14 थी, लेकिन आज वो संख्या बढ़कर 18 हो गई है। लेकिन इन 3 तस्वीरों में एक चीज़ जरूर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें
टीएमसी के जो सांसद हैं वो अभी भी अपना अलग विरोध जता रहे हैं। आपने देखा होगा टीएमसी के सांसद थे, संसद भवन में गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तस्वीर में आपको 18 दलों के, विपक्षी दलों के 200 सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो उन 18 पार्टियों से अलग अभी भी ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है। तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी अपने आप में एक अच्छा बड़ा वजूद रखती हैं और उनका साथ में ना होना ये बीजेपी के लिए जरूर अभी राहत की बात है। लेकिन राजनीति में कोई भी अपना और कोई भी पराया नहीं होता है। देखना होगा, हो सकता है कि 18 विपक्षी दलों के से कोई बातचीत बने, ऐसा तालमेल बने कि ममता बनर्जी भी इसी 18 लोगों में शामिल होकर विपक्षी दलों की संख्या 19 कर दें। अभी आने वाले दिनों में और तस्वीर साफ होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अगर कल के मुकाबले आज की हम बात करें तो आज कहीं ना कहीं विपक्ष के जो 18 पार्टियां हैं वो बीजेपी की केंद्र सरकार पर हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। या तो उनकी जो मांग है जेपीसी के गठन की, या तो सरकार को उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन नहीं, यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष का ये जो आंदोलन है अभी संसद से सड़क तक आया है, ये और भी विकराल रूप ले सकता है। और निश्चित तौर पर देखना होगा ये आंदोलन बढ़ा कितना ये आंदोलन विकराल रूप लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में राहुल गांधी पर हो रही कार्यवाही पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने ये खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं। तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी? लंदन में कि हिंदुस्तान में? आपने इस बात को भी एक विदेशी संस्थान में चर्चा के संदर्भ में रखा कि आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का देश की संसद में हनन होते दिख रहा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? जब राज्यसभा में राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के चेयर की ओर, जहां पर उनके प्रतिनिधि विराजमान हैं, कांग्रेस के नेता कागज फेंकते हैं, अपमान करते हैं, टेबल के ऊपर चढ़कर किताबें पटकते हैं, क्या वो डेमोक्रेसी है राहुल गांधी? मैं आज भारत के हर नागरिक की ओर से राहुल गांधी से कहना चाहती हूं कि संसद हमारे देश की मात्र सांसदों का जमघट नहीं है। हमारे देश की संवैधानिक परंपरा, राष्ट्र की लोकतांत्रिक ताकत और हर भारतीय का अधिकार क्षेत्र है। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले ये आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने
विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, ये आह्वान किया है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राजनीति में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोकने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वॉइस।